चांदी को लेकर राजनीति कर रहा है। चांदी के भाव वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, एक साल में ही लगभग 2.5 गुना से भी ज्यादा। लेकिन 1 जनवरी 2026 के बाद चांदी आसमान छुएगी। चांदी के दाम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। चांदी 5 लाख या 7 लाख रुपए किलो भी हो सकती है। और ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। और एक खास रिपोर्ट है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की। सबसे पहले ये समझिए कि चांदी की मांग बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम। वो कैसे? सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मोबाइल कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और नई टेक्नोलॉजी में चांदी का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ये सारी चीजें दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए चांदी की जरूरत सालाना हजारों टन बढ़ गई है। दुनिया में हर साल चांदी की खानों से निकलने वाली मात्रा और रिसाइकलिंग से मिलने वाली चांदी मांग के मुकाबले कम पड़ रही है। पिछले 5 साल से हर साल चांदी की शॉर्टेज चल रही है। जितनी चांदी इस्तेमाल हो रही है उतनी मिल नहीं रही। स्टॉक कम हो रहे हैं और दाम ऊपर चढ़ रहे हैं। महंगाई, युद्ध तनाव और डॉलर की कमजोरी से लोग सोना, चांदी जैसे सुरक्षित चीजों में पैसा लगा रहे हैं। चांदी सोने से सस्ती होने से इसमें ज्यादा तेजी आई है। बताते चले कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा चांदी रिफाइनर है और ग्लोबल सप्लाई का 2/3 कंट्रोल करता है। पहले चीन अपनी अतिरिक्त चांदी दुनिया को एक्सपोर्ट करता था, जिससे दाम कंट्रोल में रहते थे। लेकिन 1 जनवरी 2026 से चीन ने नया नियम लागू किया है। अब चीन में चांदी केवल वे बड़ी कंपनियां ही एक्सपोर्ट कर सकेंगी जो सालाना कम से कम 80 टन चांदी उत्पादित करती होंगी। इससे छोटी कंपनियां बाहर हो जाएंगी। दुनिया में चांदी की सप्लाई और कम हो जाएगी। शायद 2500 से 5000 टन सालाना कमी और बढ़ जाएगी। चीन में जो भी चांदी होती है उसका बहुत बड़ा हिस्सा वे खुद ही रख लेता है अपनी घरेलू इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए। ये कदम चीन के ट्रेड वॉर का हिस्सा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए चीन इसका उपयोग करने लगा है, क्योंकि चांदी अब क्रिटिकल मिनरल मानी जाती है। शॉर्टेज है तो कंपनियां डर रही हैं कि चांदी और कम मिलेगी, इसलिए अभी से खरीदारी बढ़ गई है और दाम रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गए। चीन की ये पॉलिसी सबसे बड़ी वजह है कि 2025 के अंत में चांदी के दाम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात, चीन ने चांदी को आवश्यक और अति आवश्यक धातुओं में शामिल किया है। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्होंने इसे रिसोर्स प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर ये कदम उठाया है। लिथियम आयन ईवी बैटरीज में चांदी का उपयोग हो रहा है, मुख्य रूप से इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स और सर्किट्स में। प्रति व्हीकल 25 से 50 ग्राम। भविष्य में सैमसंग जैसी कंपनियों की सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी में सिल्वर कार्बन एनोड का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें प्रति सेल 5 ग्राम सिल्वर लग सकता है। यानी एक 100 किलोवाट आवर बैटरी पैक में लगभग 1 किलोग्राम सिल्वर। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी कमर्शियल स्केल पर नहीं है और अगर 20% ईवीएस में ये अपनाई जाए तो सालाना डिमांड 16,000 टन तक बढ़ सकती है। फिलहाल मुख्य डिमांड सोलर और इलेक्ट्रॉनिक से है। चीन इसे जियोपॉलिटिकल लिवरेज के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जैसे पहले रियर अर्थ, गैलियम, जर्मेनियम और एंटीमनी के साथ किया। अब चीन ग्लोबल प्राइस बढ़ाकर पश्चिमी देशों, खासकर यूएस की सप्लाई चेन को प्रभावित करना चाहता है, क्योंकि यूएस ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में रखा हुआ है। ये अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में काउंटर मूव है। यूएस टैरिफ्स और टेक रिस्ट्रिक्शंस के जवाब में रिसोर्स कंट्रोल से प्रेशर बनाना, ये कोई नई रणनीति नहीं है। चीन क्रिटिकल मिनरल्स को इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट का टूल बनाता रहा है। चीन ने कई क्रिटिकल मिनरल्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाए हैं, जैसे कि एंटीमनी, इसमें फ्लेम रिटार्डेंट्स की बैटरी लगती है, टेल्यूरियम, बिस्मथ, मोलिब्डेनम, इंडियम। चीन पहले से ही गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स का एक्सपोर्ट कंट्रोल करता रहा है। ये सभी डिफेंस, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी में जरूरी है और चीन इनकी ग्लोबल प्रोडक्शन या रिफाइनिंग में डोमिनेंट की तरह रहा है। कुल मिलाकर ये कदम चीन के रिसोर्स नेशनलिज्म और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की पॉलिसी का हिस्सा है, जो ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई शॉर्टेज और प्राइस वोलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं।
तो क्या आपको लगता है कि चांदी में निवेश करना चाहिए? हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लेंस के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। द लेंस के लिए ये खास रिपोर्ट है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी की। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।